जी अस्सलाम वालेकुम जी। अब तकरीबन 5-6 महीने से 92 न्यूज़ को ये पैगाम मिल रहे हैं कि जो मसाइल हैं पाकिस्तान के और ख़ास तौर पे सियासी अदम इस्तेहकाम, भाई इस पे कोई आसान सी बातें करें। हम ज़्यादा टेक्निकल बातें नहीं जानते, तो ये फ़ैसला किया हमने कि अब ऐसा करते हैं कि 6 बड़े मसाइल जो हैं ना इस मुल्क के, वो बता देते हैं। और ये 6 बड़े मसाइल, ये सिर्फ हमने ही लिस्ट नहीं बनाई, दुनिया भर में कहीं भी आप जो है गूगल कर लें पाकिस्तान की 6 बड़े मसाइल, तो यही मसाइल सामने आते हैं। तो हमने कहा कि अगर सारी दुनिया ये समझती है कि पाकिस्तान के ये 6 बड़े मसाइल हैं, तो हमें भी अपने नाज़रीन के साथ ये शेयर करनी चाहिए बात कि दुनिया क्या समझ रही है और वाक़अतन क्या दुनिया सही कह रही है कि ये 6 बड़े मसाइल हैं। वो मसलों के नाम तरतीब से वो ये हैं: सियासी अदम इस्तेहकाम, जो भी तकरीबन अब 25 से 50 साल की उम्र का बंदा है तो उसके जहन में बिल्कुल ताज़ा है कि पिछले 10 साल क्या होता रहा, पिछले 5 साल क्या होता रहा, पिछले 2 साल क्या होता रहा, पिछले साल क्या होता रहा और अब क्या हो रहा है। ये सियासी अदम इस्तेहकाम जो है ये ख़त्म नहीं हो रहा। और जहाँ पे भी सियासी अदम इस्तेहकाम हो तो याद इसको रखिएगा पॉइंट को, कि सियासी अदम इस्तेहकाम एक ख़ास हद से आगे बढ़ जाए तो फिर वो मसले नहीं हल हो सकते जो कि बाकी 5 हैं। वो बाकी 5 क्या मसले हैं? भाई हमारे अदारे कमज़ोर हैं, यानी गवर्नेंस। हमारे अदारे जो हैं उनमें करप्शन बहुत है, तो जो अदारे कमज़ोर भी हैं और करप्शन भी वहाँ बहुत है, तो उसको ठीक करना कितना बड़ा मसला होगा। और उसको ठीक करने से रोकता क्या है हमें? सियासी अदम इस्तेहकाम। दूसरा है कि पाकिस्तान ने कर्ज़े ले रखे हैं और उनकी वापसी नामुमकिन हो रही है। हर तीसरे चौथे रोज़ हम खबरें सुन रहे होते हैं कि पाकिस्तान ने सऊदी अरब से ये कह दिया, चीन से ये कह दिया, यूएई से ये कह दिया, कतर से ये कह दिया कि भाईजान हमारे कर्ज़ों की जो वापसी है उसको मौखर करें, डेफर करें, रोल ओवर करें। तो ये जो मसला है ये पाकिस्तान के इस वजूद के साथ और पाकिस्तान की जहनीत के साथ चिमट के रह गया है कि हम कर्ज़े वापस नहीं कर पा रहे। अच्छा, इसका अंजाम क्या होता है? इसका अंजाम ये होता है कि एक टाइम आए और वो कहें कि जनाब ना हमारे पास गुंजाइश है कर्ज़े अपने जो हैं उसकी जो डेट है ड्यू, वो टालने की हमारे पास अब कोई गुंजाइश नहीं। इसको अंग्रेज़ी में कहते हैं डिफ़ॉल्ट। हम डिफ़ॉल्ट से सिर्फ इसलिए बचे हुए हैं कि हम जो कर्ज़े हैं वो वापस नहीं कर रहे, बल्कि वो कर्ज़े हम उसकी वापसी कि फ़लाँ डेट को इतने पैसे वापस करने हैं, फ़लाँ डेट को इतने पैसे वापस करने हैं, तो हम उसे रोल ओवर कराते जा रहे हैं, उसे हम मौखर करते जा रहे हैं। कौन सा ऐसा दिन होगा और उस दिन से हम कैसे बच सकते हैं जब वो कहें कि नहीं भाईजान हम थक गए हैं, हमारे अपने भी ममालिक हैं, हमारी मईशत है, अवाम के मुतालबात हैं, हमने वो पूरे करने हैं, हमने दुनिया से तिजारत करनी है, उसके लिए हमें सरमाया चाहिए। तो भाईजान आप थोड़ा सा ना एक काम करें कि चलो अगर आप कर्ज़े वापस नहीं करते तो हम आपको डिफ़ॉल्ट नहीं होने देंगे, लेकिन आप कर्ज़े थोड़े थोड़े करके जल्दी जल्दी वापस करें। तो वो थोड़े थोड़े करके जल्दी जल्दी वापस करने की भी गुंजाइश नहीं है। भाई पाकिस्तान के पास तो सिर्फ 2 रास्ते हैं ना, 3। एक ये कि आप एक्सपोर्ट बढ़ा लें अपनी, तो आपके कर्ज़े वापस करने के काबिल हो जाएंगे क्योंकि आपको फ़ॉरेन करेंसी मिल जाएगी। दूसरा, जो समंदर पार पाकिस्तानी बैठे हुए हैं वो जो पैसे भेजते हैं वो दुगने हो जाएं तो कुछ थोड़ा सा सांस लेने का कोई चांस बन जाएगा। और तीसरा कि पाकिस्तान एक्सपोर्ट और उसके अलावा पाकिस्तान अपने कर्ज़े लेना कम करे, को गुजारा करे, यानी जो डॉलर में कर्ज़े हैं। ये 3 ही तरीके हैं कि या तो आप जो इस्तेमाल है उसका कम करें फ़ॉरेन करेंसी का, लिहाजा आपको लेने नहीं पड़ेंगे बाहर से बहुत ज़्यादा भारी कर्ज़े, और शायद आप इस काबिल भी हो जाएं कि आप कर्ज़े वापस कर सकें। और खुदा करे कि इस तरीक़ेकार से पाकिस्तान का डिफ़ॉल्ट का जो पॉइंट आ जाता है, कई दफ़ा है पाकिस्तान में, 3 दफ़ा तो मैंने देखा है बहुत बड़ा डिफ़ॉल्ट का प्लान, और वो पिछले 33 साल में देखा है।
तो ये जो डिफ़ॉल्ट का पॉइंट होता है, इससे बचने के लिए पाकिस्तान क्या करे, इस तरफ तवज्जो देने के लिए वक्त नहीं है। वो हुक्मरान जो कि कमज़ोर अदारों पे गुजारा कर रहे हैं, वो जिनके पास कोई बड़े बड़े आइडियाज़ नहीं हैं, जो कि सियासी अदम इस्तेहकाम के दौरान काम कर रहे हैं, और वो जो ब्यूरोक्रेट जिनको बीच में से अपना कुछ करने का मौका मिला हुआ है, तो ये जो लोग हैं मिलके ये कैसे पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम और माशी अदम इस्तेहकाम से निकाल सकेंगे। ये जो सूरत हाल है ये बहुत ख़तरनाक भी बन जाती है जब साथ ही महंगाई बढ़ जाए। अब महंगाई जो है उसकी रिपोर्टिंग सरकार जो करती है, वो पाकिस्तान में कोई एक भी बंदा आपको नहीं मिलेगा जो कहे कि हाँ ये इतने फ़ीसद है, इतने फ़ीसद है, अब इतने फ़ीसद है। क्यों? क्योंकि जो बेसिक फार्मूला है वो फार्मूला ही गलत है। इस फार्मूले पे हम आइंदा एक वो करेंगे व्लॉग कि हम ये क्यों कह रहे हैं कि ये महंगाई को कम दिखाने वाला जो फार्मूला है वो अप्लाई किए हुए हैं, ताकि पाकिस्तान में जो बहुत ज़्यादा सियासी अदम इस्तेहकाम है, इसके दौरान ये बातें करेंगे तो हम और मारे जाएंगे। पैदावारी अमल कमज़ोर है पाकिस्तान का। मसलन हमारी जो हर दूसरे तीसरे साल हम कहते हैं जी चावल कम है बाहर से मंगाओ, चीनी कम है बाहर से मंगाओ, गंदम नहीं है कम हुई है बाहर से मंगाओ। ये जो बाहर से मंगाने का मसला है, इसी से के साथ तो जुड़ा हुआ है जो फॉरेन करेंसी है कि अगर आप बाहर डॉलर देंगे तो आपको मिलेंगे ना, तो आप तो अपने कर्जे भी बहुत वक्त नहीं दे पा रहे, तो डॉलर कहाँ से लाएंगे इन तीन बड़ी फसलों को पूरा करने के लिए जो उनकी डिमांड है। अच्छा, जो पैदावारी अमल की कमज़ोरी है उसमें दो तीन चीज़ें इन्वॉल्व हैं। एक कि पाकिस्तान में मौसमियाती जो तब्दीली हो रही है, एक तो उसका बहुत बड़ा हाथ है। अब उसको का कितना बड़ा हाथ है इसकी पैमाइश भी नहीं की जा सकी। हमने कहा ना अदारे कमज़ोर हैं, तो जो कमज़ोर अदारे हैं वो इसकी पैमाइश किस तरह करेंगे कि हमारी तीन ये बड़ी फसलें जो जिस पे हम मार खा रहे हैं, तो उसमें माहौलियाती जो ख़राबी है पाकिस्तान की वो कितना काम दिखा रही है अपना। दूसरा कि कर्ज़े जो हैं मईशत को, इंडस्ट्री को, वो बड़े भारी सूद पे मिलते हैं, और अगर एक ख़ास हद से छोटी आपकी फसलें हों, आपकी इंडस्ट्री हो, तो आपको बैंक कर्जा भी नहीं देता। तो पैदावारी कमज़ोरी तो यहाँ होगी। फिर पैदावारी कमज़ोरी के साथ जुड़ी हुई एक और चीज़ है, वो है एक्सपोर्ट सरप्लस। एक्सपोर्ट सरप्लस का मतलब ये है कि पाकिस्तान में जितने माल की ज़रूरत है वो भी बने, लेकिन साथ एक्सपोर्ट करने के लिए जो माल है वो अपनी मुकामी मार्केट से सरप्लस हो। बाज़ औक़ात ये हो जाता है कि पाकिस्तान में महंगाई इस वजह से भी बढ़ जाती है कि एक्सपोर्ट सरप्लस नहीं होता, लिहाजा पाकिस्तान में चीज़ नहीं बेचते, बाहर भेजते हैं, ताकि एक तो डॉलर मिलेंगे, दूसरा ये कि मुनाफा ज़्यादा मिलेगा, और तीसरा ये कि अपनी ये जो एग्रीकल्चर है इसको और इंडस्ट्री को, इसको चलाना भी तो है ना। तो इस सारे अमल में जो पैदावारी कमज़ोरी है वो अड़े आ रही है। अगर एक तरफ सियासी इस्तेहकाम हो, अदारे कमज़ोर हों, महंगाई ज़्यादा हो और कर्ज़ों की भरमार हो जो कि वापस ना कर सकें, तो होता क्या है, फिर आप एक और बहुत बड़ा जो पैदावारी एरिया है पाकिस्तान का, यानी कि बिजली और गैस और उसका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, उसकी तरफ तवज्जो नहीं दे पाते। फिर आप अपनी मशीनरी को इम्प्रूव नहीं कर सकते, आप अपनी डिस्ट्रीब्यूशन को इम्प्रूव नहीं कर सकते, आप अपनी कीमतें बिजली और गैस की कम नहीं रख सकते। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो पैदावारी अमल है वो मज़ीद कमज़ोर होगा, बिजली मज़ीद महंगी होगी, गैस मज़ीद महंगी होगी। ऐसी सूरत हाल जबकि सियासी अदम इस्तेहकाम हो, तो बाज़ लोग ये पूछते हैं कि भाईजान ये सियासी अदम इस्तेहकाम कब ख़त्म होगा? तो ये जो बाकी 6 मसाइल है ना, ये ख़त्म होंगे, कम होंगे, तो ये सियासी अदम इस्तेहकाम भी कम हो सकता है। क्यों? क्योंकि पूरी फोकस में आ जाएगी सियासी अदम इस्तेहकाम की सूरत हाल, और इतनी तगड़ी हो जाएगी रियासत कि उस इस्तेहकाम को बतदरीज कम करते 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 ख़त्म करें। और फिर ये 6 जो मैदान हैं जिनमें कमज़ोर अदारों को ठीक करना, कर्ज़ों की वापसी के काबिल होना, महंगाई को कम करना, पैदावारी अमल को बेहतरीन करना और बिजली और गैस के सिस्टम को अच्छा करना, फिर इसका चांस बनेगा ना। तो फोकस किस पे करना है? 2 चीज़ों पे।
आप अपने अदारों को करप्शन से और पुअर परफॉर्मेंस इससे बचाएं, बेहतर करें इनको। दूसरा, आप डॉलर पाकिस्तान में लाने के लिए और डॉलर कमाने के लिए जो मौके हैं, यानी एक्सपोर्ट से डॉलर कमाना, दूसरा डॉलर लाना यानी पाकिस्तानी बढ़ा दें जो बाहर हैं, और तीसरा, जब आपके कर्जे कम होने लगते हैं ना तो फिर इसकी वैल्यू बढ़ जाती है और रुपया जो है ना, जो हमें बाहर से डॉलर मिल रहे हैं एक्सपोर्ट के ज़रिए और समंदर पर पाकिस्तानियों के ज़रिए, उनकी वैल्यू बढ़ जाती है। कैसे? क्योंकि आप कर्जे नहीं ले रहे तो आपका रुपया नहीं गिर रहा, या आप कर्जे बर वक्त वापस करने के काबिल हो गए हैं और आपके रुपए की कीमत नहीं बढ़ रही। तो इसका मतलब क्या हुआ कि महंगाई पे चोट लगेगी ना, महंगाई कम होती जाएगी ना। तो ये पूरा जो सिस्टम है इसको किसने कैद किया हुआ है? सियासी अदम इस्तेहकाम ने। तो हमने मुख्तलिफ वेबसाइट्स भी देखी और बहुत सारे बड़े बड़े जो उलमा हैं सियासत के और मईशत के दुनिया में, उनकी बातें इस पे सुनी और उन्होंने ये कहा कि भाईजान, जो सबसे बड़ा कैंसर होता है ना किसी मुल्क के लिए, कि वो कर्ज़ों तले भी फंस जाए, उसकी पैदावारी वो भी कमज़ोर हो जाए, सिस्टम वहाँ पे महंगाई भी बहुत ज़्यादा हो जाए, तो एक बात याद रखिए, फोकस इस पे रखिए कि कहीं सियासी अदम इस्तेहकाम ना हो जाए। और जब हम इस पे बात करते हैं तो हमारे दोस्त कहते हैं कि भाई ये आसानी से समझाओ। आप बताइए कि क्या आज मैंने जो बात की है वो आसानी से समझ जाएंगे ना आप? थैंक यू वेरी मच।